नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे जैन धर्म के संबंध में। देखिए दोस्तों, जैन जो धर्म है, अन्य जो धर्म है हमारे बौद्ध धर्म है या हमारा सनातन धर्म है, इन्हीं धर्मों की तरह जैन धर्म भी एक है। तो जैन धर्म के संबंध में बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैन धर्म में जो शब्द है जैन, इस जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखिए, जैन शब्द की जो उत्पत्ति की बात करें तो जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है जिन शब्द से। किस शब्द से हुई है? जिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब जिन शब्द है तो जिन शब्द का अर्थ क्या है? तो जिन शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए यहाँ पर जिन शब्द का अर्थ क्या बताया गया है कि इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। ये जो जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होगा कि इंद्रियों को जीतने वाला जिन कहलाएगा। यानी जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, स्वयं पर नियंत्रण है, वो व्यक्ति क्या है? जिन है। देखिए आगे बात कर लेते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। अब जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, केसरियानाथ भी कहा जाता है, वो जैन धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे। प्रथम प्रवर्तक जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो इसके प्रवर्तक थे, जिनका नाम था ऋषभदेव या आदिनाथ। देखिए ऋषभदेव के संदर्भ में और बात करें तो ऋषभदेव का जो थे, इनका जो उल्लेख हमें जो मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। किस में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी री है और यहाँ पर भी री है। तो ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ पर मिलेगा? ऋग्वेद में। री से री यहाँ पर मिल रहा है। तो बाकी के जो तीन वेद और बचते हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद व सामवेद, उनमें इनका उल्लेख नहीं है और तीनों शब्दों में री नहीं, तीनों वेदों में री नहीं आता है। आगे देखिए कि ऋषभदेव का संबंध किस कुल से था या किस वंश से था। तो दोस्तों जो अयोध्या का इक्ष्वाकु जो वंश था, अयोध्या का इक्ष्वाकु जो वंश था, उससे संबंध था ऋषभदेव का। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कुल तीर्थंकर की। तो जैन धर्म में जो कुल तीर्थंकरों की संख्या है वो है 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। यहाँ पर देखिए प्रमुख तीर्थंकर और उनसे संबंधित चिन्हों की हम बात करेंगे, यानी कि उनसे संबंधित कौन कौन से चिन्ह जो उनके देखकर पता चल जाता है कि ये वो जो चिन्ह है इन तीर्थंकर का है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर ले ऋषभदेव की। तो ऋषभदेव जो है उनका जो चिन्ह है वो क्या है? वृषभ। क्या है? वृषभ। यानी प्रथम तीर्थंकर, जो यहाँ पर हम प्रमुख तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं, तो जो प्रथम तीर्थंकर थे, यहाँ पर जो नंबर है ये इनके तीर्थंकर की इनकी संख्या का बता रहा है। तो प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। और इनका जो चिन्ह है वो है वृषभ। क्या है? वृषभ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी री है और यहाँ पे भी व में री आ रहा है, तो वृषभ में आ जाएगा व्री और यहाँ पर भी, तो दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो ऋषभदेव का जो चिन्ह हम कैसे पहचान लेंगे? वृषभ से पहचान लेंगे। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अजीतनाथ। अजीतनाथ का जो दूसरे नंबर की जो तीर्थंकर थे अजीतनाथ, उनका जो चिन्ह था वो था हाथी। क्या था? हाथी। देखिए दोस्तों, अजीतनाथ यानी जिसे जीता न जा सके। दोस्तों आप और हम कोई भी हाथी से नहीं जीत सकते, वो हमारे लिए अजीत है। कौन है? अजीत है। तो ध्यान दीजिए, अजीत कौन है? हाथी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 16वें नंबर के जो तीर्थंकर थे, 16वें नंबर के जो तीर्थंकर थे, उनका नाम था शांतिनाथ। क्या नाम था दोस्तों? शांतिनाथ। और शांतिनाथ का जो चिन्ह है वो है हरिण। क्या है दोस्तों? हरिण। देखिए हरिण और दूसरा शब्द आपको हिरण भी मिल सकता है, लेकिन यदि हरिण जो शब्द है वो शुद्ध होता है और जो हिरण जो शब्द होता है वो अशुद्ध होता है। इसलिए आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हरिण ही पढ़ें, और लेकिन आपको ऑप्शन में हिरण भी आपको मिल सकता है। क्या मिल सकता है दोस्तों? हिरण। हिरण भी आपको मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि शांतिनाथ का जो चिन्ह है हरिण, इसे कैसे याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर शब्द आ रहा है हरि। तो देखिए दोस्तों, हरि यानी भगवान। हरि के दर्शन करने पर हमें क्या मिलती है? शांति मिलती है। हरि के दर्शन करने पर हमें क्या मिलती है? तो शांति मिलती है। तो इस प्रकार से याद रखिए, शांतिनाथ, शांतिनाथ का जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? हरिण हो जाएगा। आगे देखिए अरिष्टनेमी, जो 22वें नंबर के जो तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, उनका जो चिन्ह था वो क्या था? शंख। अरिष्टनेमी का चिन्ह क्या था? शंख। और जो अरिष्टनेमी थे वो भगवान कृष्ण के समकालीन थे। जो अरिष्टनेमी थे वो भगवान कृष्ण के समकालीन थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जो अरिष्टनेमी है उनका चिन्ह मैंने आपको शंख बताया, और भगवान कृष्ण का महाभारत के युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। और महाभारत के युद्ध में उन्होंने जो प्रारंभ किया था, अपना शंख बजाकर उन्होंने प्रारंभ किया था। तो देखिए भगवान कृष्ण ने शंख बजाया था, और जो शंख है वो किसका चिन्ह है? अरिष्टनेमी का। और अरिष्टनेमी किसके समकालीन है? तो समकालीन है भगवान कृष्ण के। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दो और 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे, 23वें नंबर के जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इन पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था वो था सर्पफण। क्या था
था दोस्तों सर्पफण। सर्पफण, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पार्श्वनाथ के ऊपर यहाँ पर आपको र नजर आ रहा होगा, इसी प्रकार से सर्पफण के ऊपर भी आपको र नजर आ रहा है, प के ऊपर आपको र नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से र आपको किसी भी चिन्ह में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इन्हीं प्रकार से आप देखिए वृषभ में जो री है, ये री किसी भी चिन्ह में आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से हरि का शब्द का अर्थ मैंने आपको शांतिनाथ से जोड़कर आपको बता दिया था। आगे अब बात कर लेते हैं 24वें नंबर के जो तीर्थंकर थे, अंतिम जिनके तीर्थंकर है जैन धर्म के, वो थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही क्या कहा जाता है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो महावीर स्वामी जो तीर्थंकर थे, इनका जो चिन्ह था वह है दोस्तों सिंह। क्या है? सिंह। अब देखिए महावीर स्वामी, महावीर यानी महावीर स्वामी। अब देखिए स्वामी क्या होता है? स्वामी होता है, ये जो महावीर स्वामी जो होता है, महावीर स्वामी, जंगल का स्वामी कौन होता है दोस्तों? जंगल का स्वामी कौन होता है? सिंह होता है। कौन होता है दोस्तों? जंगल का स्वामी कौन होता है? सिंह होता है। और वो क्या होता है? महावीर होता है। उसे कोई नहीं जीत सकता, उसे कोई भी हरा नहीं सकता, वो महावीर होता है। और वो जंगल का स्वामी कौन होता है? सिंह होता है। तो यहाँ पर स्वामी और सिंह दोनों कॉमन हो जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए दोस्तों, 19वें जो तीर्थंकर थे, 19वें जो तीर्थंकर थे, एक महिला थी और उनका जो नाम था वो मल्लीनाथ या मल्ली देवी। देखिए दोस्तों, 19वीं तीर्थंकर में एक महिला थी और उनका जो नाम था वो मल्लीनाथ या मल्ली देवी था। मल्लीनाथ से उन्हें जाना जाता है और मल्ली देवी उन्हें कहा जाता है। तो इस प्रकार से जैन धर्म का सामान्य परिचय मैंने देख लिया। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से, जिन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है इंद्रियों को जीतने वाला। जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, वो प्रवर्तक की हम बात करें तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ, और इन ऋषभदेव आदिनाथ का जो संबंध है अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश से है। और इनका जो वर्णन देखने को मिलता है, इनका जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है, जिसमें प्रमुख तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव, इनका जो चिन्ह है, इन्हें किस चिन्ह से पहचाना जाता है तो वृषभ है। शांति अजित दूसरे अजितनाथ, इनका चिन्ह हाथी है। शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर, इनका चिन्ह हरिण है। और यहाँ पर बात करें 22वें तो अष्टनेमी, जो भगवान कृष्ण के समकालीन थे, इनका जो चिन्ह है शंख है। पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्पफण है और महावीर स्वामी का जो सिंह चिन्ह है वो है सिंह है। इनमें 19वें जो तीर्थंकर थे वो महिला थी, जिनका नाम मल्ली देवी या मल्लीनाथ उन्हें कहा जाता है। देखिए दोस्तों, तीर्थंकर जो शब्द है, इसका अर्थ और देख लेते हैं हम। यहाँ पर तीर्थंकर शब्द का जो अर्थ होता है, तीर्थंकर शब्द का अर्थ, देखिए तीर्थंकर शब्द का जो अर्थ है दोस्तों, यह होता है कि भौतिक संसार से पार लगाने वाले। ये जो भौतिक संसार है, यानी जो संसार है, इससे पार लगाने वाले को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। तो इस प्रकार सामान्य परिचय हमने देख लिया। हम बात कर लेते हैं एक बार इनकी पार्श्वनाथ की बात कर लेते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे महावीर स्वामी की। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात कर लेते हैं पार्श्वनाथ की। दोस्तों, पार्श्वनाथ के संबंध में हम पढ़ लेते हैं। जो 23वें जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनके संबंध में हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पार्श्वनाथ की, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के थे? 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो मैंने आपको बताया था, सर्पफण। क्या था? सर्पफण। जिस प्रकार से आप पार्श्वनाथ के ऊपर ये र नजर आता है, उसी प्रकार से सर्पफण के ऊपर भी, प के ऊपर भी आपको यहाँ पर र नजर आता है। तो इस प्रकार से इसे पहचान सकते हैं। आगे देखिए, जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है। और दूसरे प्रकार से इनका प्रश्न और पूछा जाता है, तो इस प्रकार से पूछा जाता है तो कब हुआ था? तो उसका दूसरा आंसर क्या आता है कि महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। या 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व बोल दीजिए, या महावीर स्वामी के जन्म के 250 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कैसे आप बता सकते हैं? क्योंकि महावीर स्वामी का जो जन्म है कि इसकी 2 डेट मिलती है, 527 ईसा पूर्व तथा 599 ईसा पूर्व। हमें यहाँ पर 2 डेट मिलती है। तो इसके संबंध में हम आगे बात करेंगे जब महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो आगे बात कर लेते हैं इनकी जन्म स्थान की। तो जन्म स्थान दोस्तों इनका था काशी, वाराणसी या बनारस। काशी बोल दीजिए, वाराणसी बोल दीजिए, या इसे बनारस भी बोला जा सकता है। और ये स्थान कहाँ पर आते हैं? उत्तर प्रदेश में आते हैं, यूपी में आते हैं। इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम था काशी के नरेश थे अश्वसेन। जो काशी के जो शासक थे, काशी के जो राजा थे अश्वसेन, वो पार्श्वनाथ के पिता थे। इनकी माता थी वामा देवी तथा पत्नी थी इनकी प्रभावती।
ध्यान दीजिए दोस्तों, इनके जो पिता थे वो थे काशी नरेश अश्वसेन, माता थी वामा देवी तथा इनकी जो पत्नी थी वो थी प्रभावती। आगे इनके संबंध में बात करें, ज्ञान प्राप्ति के संबंध में बात करें तो इनकी ज्ञान प्राप्ति में समय लगा था 84 दिन का। कितने दिन का समय लगा? 84 दिन का समय लगा। और ज्ञान प्राप्ति के स्थान की बात करें तो इनका जो ज्ञान प्राप्ति का स्थान था वो था सम्मेद शिखर पर्वत, जो कि झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। कौन सा पर्वत है? तो वो है सम्मेद शिखर पर्वत। और दोस्तों सम्मेद शिखर पर्वत कुछ माह पहले चर्चा में भी रहा था, उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। तो जैन धर्म वालों ने इसका विरोध किया था। अब इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित ना करें, ये एक तीर्थ स्थान है, इसे तीर्थ स्थान ही रहने दें। आगे बात करें थे इनके अनुयायी। देखिए, ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनके अनुयायी बने। तो इनके जो अनुयायी जो क्या कहलाए? तो इनके जो अनुयायी कहलाए थे वो दोस्तों कहलाए थे निर्ग्रंथ। क्या कहलाए थे? निर्ग्रंथ इनके अनुयायी कहलाए थे। अब निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, तो निर्ग्रंथ शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बंधन रहित, यानी कि जो लोग बंधनों से रहित है वो क्या कहलाएंगे? निर्ग्रंथ कहलाएंगे। और ये अनुयायी किसके बनेंगे? पार्श्वनाथ के बनेंगे। यहाँ पर इनके जो आरंभिक अनुयायी बने, तो आरंभिक अनुयायी इनकी माता तथा इनकी पत्नी जो थे वो आरंभिक अनुयायी थे इनके पार्श्वनाथ के। तो इनकी जो माता का नाम वामा देवी तथा पत्नी का नाम प्रभावती, पूर्व में मैंने आपको बता दिया। तो इनके जो आरंभिक जो अनुयायी थे, प्रारंभिक जो इनके अनुयायी थे, तो प्रथम में माता वामा देवी, पत्नी प्रभावती। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित महाव्रत अनुव्रत सिद्धांत की बात करें, यानी कि जैन धर्म में पांच अनुव्रत हैं, 5 महाव्रत या अनुव्रत हैं या सिद्धांत हैं। तो इनमें से जो 5 में से 4 थे वो किसने प्रतिपादित किए थे? तो प्रतिपादित किए थे पार्श्वनाथ ने। देखिए यहाँ पर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित महाव्रत, अनुव्रत या सिद्धांत, उनकी संख्या कितनी है? 4। और इनमें जो 4 इन्होंने कौन कौन से दिए थे? तो एक पहला दिया था सत्य, जिसे अमृषा भी कहा जाता है। दूसरा था अहिंसा। तीसरा है अस्तेय, अचौर्य, जिसका अर्थ होता है चोरी नहीं करना। तथा जो चौथा था इन्होंने जो दिया था वो था अपरिग्रह, जिसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना तथा बांटना चाहिए धन, भोजन, संपत्ति तथा ज्ञान। देखिए दोस्तों, अपरिग्रह का अर्थ क्या था? कि आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, वह बांटना चाहिए ज्ञान, धन, संपत्ति, भोजन, इनको बांटना चाहिए। तो और अस्त्य का अर्थ हो गया अचौर्य, चोरी नहीं करना चाहिए। अहिंसा आप जानते हैं, हिंसात्मक कार्य न करें, मारपीट न करें, और किसी भी प्रकार से आप ऐसे कार्य न करें जो कि हिंसा की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे बोलने से भी आहत होता है तो वो भी हिंसा की श्रेणी में ही आता है। और सत्य का अर्थ है हमेशा इंसान को सत्य बोलना चाहिए, सभी धर्म कहते हैं। इस प्रकार से हम दोबारा इसका रिवीजन देख लेते हैं कि पार्श्वनाथ के संबंध में बात करें तो तीर्थंकर थे ये 23वें नंबर के। इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्पफण है। जन्म की 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है महावीर स्वामी की जन्म के 250 वर्ष पहले। जन्म स्थान था काशी, वाराणसी, बनारस, या जो कि वर्तमान यूपी में स्थित है। पिता की बात करें तो काशी के जो नरेश थे अश्वसेन, इनकी जो माता थी वामा देवी, पत्नी प्रभावती। इनको ज्ञान प्राप्ति का समय लगा था 84 दिन का। ज्ञान प्राप्ति का स्थान इनका सम्मेद शिखर पर्वत, जो कि झारखंड में स्थित है। और अनुयायी इनके निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है बंधन रहित। और इनके जो आरंभिक अनुयायी थी माता वामा देवी तथा पत्नी प्रभावती। पार्श्वनाथ द्वारा जो महाव्रत अनुव्रत जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे वो चार किए गए थे। वैसे जैन धर्म में 5 हैं, तो जो 4 किए थे उनमें से 4 की बात करें तो सत्य, अमृषा, अहिंसा, अस्तेय या अचौर्य, चोरी नहीं करना, और 5 चौथा है अपरिग्रह, अर्थात आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, और बांटना चाहिए ज्ञान, धन, भोजन व संपत्ति को बांटना चाहिए। इस प्रकार से 4 तो इन्होंने दिए थे। और जो 5वां दिया था, 5वें के संबंध में हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो 5वां है वो है ब्रह्मचर्य। कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ये जो ब्रह्मचर्य है ये दिया था महावीर स्वामी ने। किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था 5वां। तो इस प्रकार से जैन धर्म में कुल 5 सिद्धांत होते हैं, 5 अनुव्रत हैं, 5 महाव्रत हैं। लेकिन 4 किसने दिए थे? तो 4 दिए थे पार्श्वनाथ ने। और जो 5वां दिया था ब्रह्मचर्य वो दिया था महावीर स्वामी ने। तो इस प्रकार कौन कौन से हो गए? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य। 5 सिद्धांत हो जाते हैं जैन धर्म में। तो आप इसे लिख सकते हैं कि जैन धर्म में 5 सिद्धांत हैं, 5 महाव्रत हैं, 5 अनुव्रत हैं, जो कि हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य। तथा इसमें से जो 4 हैं, ब्रह्मचर्य के अलावा जो 4 हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ ने दिया था। और जो ब्रह्मचर्य है वो 5 जो दिया था वो महावीर स्वामी ने दिया था। और इस प्रकार जैन धर्म में कुल 5 सिद्धांत, महाव्रत या अनुव्रत होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इसका सामान्य परिचय देखा जैन धर्म का, साथ में पार्श्वनाथ को हमने पढ़ लिया। आगे की वीडियो में बात करेंगे महावीर स्वामी के संबंध में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।